हूँ कि हमने ने बंटवारे को रिज़ॉल्व नहीं किया। वो वैसा ही घाव है जो लगता है ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसको उखड़ के फिर वो रिसने लगता है। और उसके बाद बदलार साहब उस बंटवारे की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि उसके बाद कितने बंटवारे अंदर ही हमारे देशों के हुए। हम बंटवारों को सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे वो एक डेवलपमेंट का जैसे हिस्सा बन गया है कि वो होना ही होना है। एक ट्रेजडी करनी पड़ेगी, तुम्हें ज़मीन से उखाड़ना पड़ेगा, लोगों को निकालना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को, तुम्हें रेल चाहिए तो निकाल दो उसको। तो बच्चों को क्या होगा, कितनी एक्सीडेंटों से मरे। मेरे रिश्तेदारों में बहुत कश्मीरियत का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कश्मीरियत कोई समझा ही नहीं है, वो तो रहने दो। एक निर्देशक, अभिनेता और लेखक और थिएटर आर्टिस्ट कश्मीरी एम के रैना जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सर, एक फ्रेज़ आपकी बुक का मैं लिख कर लाया हूँ, उससे शुरुआत करें कंटेस्ट के हिसाब से। हर शाम कश्मीर चुपचाप मेरे भीतर प्रकट होता है और चुपचाप मुझे छोड़ देता है। प्रकट होने और छोड़ने के बीच की शायद ये कहानी है आपकी, जो पुस्तक में आपने दर्ज करी है। तो इसके पीछे क्या कुछ किस्से, कहानियाँ, दुख, तकलीफ़? हाँ, सब कुछ है उसमें। मेरे जीवन में आज़ादी के बाद का जो भारत था, उसमें जितने कुछ उथल पुथल, मोड़ आए, संकट आए, और बदकिस्मती से मैं बहुत बार उधर ही होता था। चाहे कहीं भी काम करता था तो मैं उसमें होता था। तो मेरे पर उसका क्या असर पड़ा, मैंने उसको कैसे अपनाया, फिर मैंने कैसे उससे एक रास्ता अपने काम के थ्रू निकाला, वो करता रहा मैं। उसमें संघर्ष भी है, उसमें मेरी पर्सनल ट्रेजेडीज़ है, मेरे घर की ट्रेजेडीज़ भी हैं, लोगों की ट्रेजेडीज़ में हैं, आम लोगों की ट्रेजेडी है। ये सिर्फ कश्मीर से नहीं है, ये कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक वाली हो, नीचे पंजाब है, दिल्ली है, वो सब जगह यहाँ जहाँ, क्योंकि मेरा जो काम रहा, मैं 13 भाषाओं में रंगमंच की सेवा करता रहा हूँ। और साउथ ईस्ट एशिया में भी काम करता। मैंने जैसे बांग्लादेश में काम किया, श्रीलंका में काम किया, नेपाल में काम किया, पाकिस्तान मेरे प्ले गए, जब मौका मिले 2-4 बार हम गए वहाँ सेमिनार में काम। तो वो एक सारा कुछ उन दिनों क्या हो रहा है, वो है वो ये सारा इसमें। सर, अक्सर ये देखा गया है लिट फेस्ट के अंदर ही, जैसे गुलजार साहब भी आते हैं, कई दफ़ा वो भी जिक्र कर चुके हैं कि ये जो बंटवारा जो हुआ उसने कहीं ना कहीं कलाकारों को, स्थानीय लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी आपस में बांट दिया। और ये जो एक फीलिंग है कहीं ना कहीं वो सबको परेशान भी करती है। मैं तो ये भी कहा हूँ कि हमने ने बंटवारे को रिज़ॉल्व नहीं किया। वो वैसा ही घाव है जो लगता है ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसको उखड़ के फिर वो रिसने लगता है। और उसके बाद बदलार साहब उस बंटवारे की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि उसके बाद कितने बंटवारे अंदर ही हमारे देशों के हुए। मतलब हज़ारों लोग, जैसे कश्मीर से पंडित निकल आए, 4 लाख लोग निकल आए। नर्मदा जब बन रही थी, डैम बना, हज़ारों आदिवासी निकाले गए, वो घरों से निकाले गए। इसका हिसाब रखो तो वो अपना ये कमलेश्वर की एक वो है ना, और कितने बंटवारिया और कितने टुकड़े कुछ है, वही है। हम बंटवारों को सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे वो एक डेवलपमेंट का जैसे हिस्सा बन गया है कि वो होना ही होना है। एक ट्रेजडी करनी पड़ेगी, तुम्हें ज़मीन से उखाड़ना पड़ेगा, लोगों को निकालना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को, तुम्हें रेल चाहिए तो निकाल दो उसको। तो वो बंटवारे पे बंटवारे हो रहे हैं। और अब देश में बंटवारा, अब धर्म का बंटवारा होने लगा, और वो देश के लिए ठीक नहीं है। कला और संस्कृति जो है वो कश्मीर की, या फिर हम उत्तरी भारत की अगर कहें तो काफ़ी बहुत गहरी सोच रखने वाली है। और आप लोगों के ऊपर, कश्मीर की कला संस्कृति के ऊपर जो हमले जो हुए लगातार, उसका क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव 2 किस्म के होते हैं। एक तो होता है कि आप परपेचुअल एक टेंशन में रहते हैं, आप आगे सोच नहीं पाते क्या करना है। वो कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा हुआ है। जो बाहर भी निकले वो भी सुखी नहीं है। वो जिन हालात से निकले हैं, हम लोगों ने एक छोटी सी फिल्म भी बनाई है, पंडितों की गली कूचा बट कोचा। उसमें एक छोटी सी झलक उसकी है कि वो
सांप बिच्छू मारे उनको, जब वहाँ थे इधर थे, बच्चों को क्या होगा, कितने एक्सीडेंटों से मरे। मेरे रिश्तेदारों में बहुत, मतलब इस वक्त मेरा हाल ये है कि मेरा रिश्तेदार अब कहाँ होगा, मुझे ढूंढना है तो वहीं है क्या, नहीं है वो कहीं और गया। और अंदर जो रह गए उन पर भी बहुत 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 दुख पड़ा, बहुत, मतलब वहाँ इतने बच्चे मर गए कि बिल्कुल कोई घर ही नहीं होगा जिसमें कुछ ना कुछ हो। तो हम दोनों कश्मीरी एक एक मातम मना रहे हैं, जैसे उस मातम से निकल नहीं पा रहा है कश्मीर के लोग। क्या आपको लगता नहीं है कि हम बात तो करते हैं कि 70 साल हमें हो गए आज़ादी को, लेकिन अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए कश्मीर और कश्मीरियत को इस्तेमाल किया जा रहा है? कश्मीरियत का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कश्मीरियत कोई समझा ही नहीं है, वो तो रहने दो। राजनीतिक तरीके से हम देखते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, ये वो पैच वर्क होता है, 2 साल 3 साल ठीक है चलेगा, तो बाकी देखेंगे बाद में। परमानेंट सोल्यूशंस चाहिए, वो कौन निकालेगा। और दूसरा, अब आप लोग ने कश्मीर तो और कॉम्प्लेक्स होगा कि आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना के रख दिया। अब मुझको आज कश्मीरी पंडित मेरे गले ही नहीं उतरता यार, मैं 4000 साल की मेरी संस्कृति हो और मुझको नई दिल्ली बना दिया है, हाँ, पौंडीचेरी बना दिया। आई डोंट एक्सेप्ट इट, पॉलिटिकली भी जो भी है होगा, मगर आई डोंट एक्सेप्ट इट। मुझे मेरी संस्कृति पे काम करने दो। तो वो चीज़ें कुछ मुझे लगता और भी आगे धक्का दे रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है ये नहीं कि एक पार्टी सोचेगी, मुझे लगता है सारी पार्टियों को मिल के सोचना पड़ेगा। और वो जगह इनके दिलों में पॉलिटिशियन मुझे लगता है कभी कभी बोलने लगते हैं, मुझे उनको इमीडिएट समझ आती है, लॉन्ग टर्म एक स्टेट्समैन नहीं सोचता है, जो सोचता है इस तरह करूँगा ये होगा। वो हमारे पास इस वक्त मुझे लगता है किल्लत है उसकी, नहीं है हमारे पास जो भविष्य को बनाना है। आपकी बुक में आपने मोहम्मद रफ़ी के म्यूज़िक का एक जिक्र किया है, वो किस्सा क्या था? अरे मैं छोटा था, ये मैं कश्मीर में क्या होता था हमारे बचपन में, स्टेडियम में मोहम्मद रफ़ी गाने आएंगे, कुछ नहीं, उनके पास एक हारमोनियम था और लोकल तबला वाला, वो भरा हुआ, और जो उन्होंने याहू चाहे मुझे कोई हंगामा मचा, तो दे यूज्ड टू ऑल कम। आई मीन वहाँ पर एक हॉकी मैच टूर्नामेंट होता, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, सारी टीमें इंडियन आर्मी की टीम्स 2-3 होती थी, लोकल टीम होती है, मेरे कॉलेज की टीम, और टूर्नामेंट होता था बाकायदा। वो माहौल अब नहीं है, वो भी कब आएगा गॉड नोस। आज के जो युवा हैं उनकी मानसिक स्थिति हालांकि थोड़ी बहुत ज़रूर बदली होगी परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन आप हो गए और भी जो कश्मीरी पंडित हैं जो आर्ट फील्ड में हैं, वो उस स्थिति को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? यार छोटे छोटे स्तर पे वो बेचारे सारे कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, मैं भी छोटा ही करता हूँ, मुझे कि हमको कोई प्रोत्साहन नहीं है, हमें कोई सरकार ने नहीं कहा अच्छा तुमने इतना कम से कम 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या, जबकि मैंने जब गोलियाँ चलती, पथराव चलता, मेरे प्ले गाँव में 10-10 हज़ार लोग देने लगे और उनसे इजाज़त मांगता था, मैं करें प्ले कि नहीं करें, मातम है, कहते अभी रुको, अभी होने दो फाते, तो उसके बाद इजाज़त देते थे खुद ही, क्योंकि उनके बगैर मैं कर नहीं सकता था, अच्छा नहीं था वो कश्मीरी नहीं, मामला नहीं है, कश्मीरी तो कहेगा ही, तो वो बड़ी सब होता था। तो मुझे लगता उनसे एक वे ना, वो एक हम लोग कहते हैं समाधान के लिए बैठना पड़ेगा, लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, एक दूसरे को गाली नहीं देनी पड़ेगी कि मैं इसलिए इस मीटिंग में आया कि मैं तुझे डिसअप्रूव करूँगा। हमारे अपने वतन की प्रॉब्लम है, मेरे देश की प्रॉब्लम, मेरे प्रदेश की प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ कि वो वैसे ठीक हो जाए और हम फिर से काम करें वैसे जैसे करते थे। वो सोच चाहिए और वो फ्यूचर देखना है, फ्यूचर का सोच, पैच वर्क से नहीं चलेगा। आखिरी सवाल है सर, अभी ये भी कश्मीरी हैं, ये भी कश्मीरी हैं, आप भी कश्मीरी हैं, अनुपम खेर भी कश्मीरी हैं, भले ही कितनी दुख तकलीफ़ कुछ भी आप लोगों ने देखा हो, झेला हो, लेकिन एक सुकून सा दिखाई पड़ता है चेहरे पे, चेहरा अगर कोई पड़े तो एक सुकून है, ये सुकून कहाँ से आता है? ये तो कश्मीरी है ना, वो कहते हैं ना कश्मीरी में हम लोग कि हम सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत रखते हैं, मतलब कुछ भी, कोई भी तुम्हें बंदा नहीं मिलेगा जिसका कोई निक नेम ना हो, सबका निक नेम है, लीडर से लेकर कोई भी, मतलब मेरे 3 निक नेम है, मोहल्ले का एक नाम है, कॉलेज में एक, तो वी हैव लिव्ड थ्रू टर्मोइल,
सेंचुरी से। ऐसा नहीं है कि राज तरंगिणी जब आप पढ़ते हैं उसमें नेहरू ने कहा कि ये तो सिर्फ लड़ाई झगड़े की लड़ाई, हाँ तो कुछ है ही नहीं वो, और कुछ एक डिसीट और ये हो। सो वी हैव गॉन थ्रू, वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट पीरियड एंड दैट गिव्स यू रेजिलियंस। फिर उसके साथ कैसे जूझना है, तो अब छोटे छोटे नुस्खे अपने बनाते हैं, वो ज़िंदा रहने के लिए होते हैं। भूलने से पहले क्या कहना चाहेंगे आप? बोले से पहले क्या कहना चाहिए, तो याद रखना है, सब याद रखना है, सब याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, ये कहना है एम के रैना साहब का, जिनकी बुक बिफोर आई फॉरगॉट की आज लॉन्चिंग हुई है जेएलएफ के अंदर, और कश्मीर के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से शब्दों को पिरोकर लिखा गया है। मोहम्मद रफ़ी तक की यादें इसके अंदर, और एक संदेश जो शायद इस किताब के माध्यम से रैना साहब देना चाहते हैं कि कश्मीर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना अब बंद कर देना चाहिए, और कश्मीर के निवासियों की जो असली खुशी है उसे खोजना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए रैना साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। न्यूज़ 21 के लिए कैमरामैन अजय के साथ मैं उमंग माथुर।